हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। और देखना, आप हमेशा यूं ही खुश रहोगे, आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, आपकी ज़िंदगी हमेशा यूं ही रोशन रहेगी, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहोगे। आपको ढेरों ढेर शुभकामनाएं तहे दिल से। आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स इकट्ठी करो अपनी ज़िंदगी में। दूसरे आपसे इंस्पिरेशन ले, आपको एज एन इंस्पिरेशन कंसीडर करे। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद रखे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई नेगेटिविटी, कोई भी एविल एनर्जी आसपास ना भटके, और आप दूसरों की लाइफ में भी यूं ही रोशनियां फैलाते रहें। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारे से ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड आज की जो एनर्जी मुझे आ रही है, वो एनर्जी जो फील हो रही है, वो एक जो मैसेज मुझे मिला वाइल मेडिटेटिंग, एक एनर्जी रिमूवल का मैसेज मिला। सॉरी, हाँ, आज थोड़ा काम ज़्यादा है तो आइज़ थोड़ी सी स्वेलिंग है मेरी आइज़ में। तो ये एक ऐसे इंसान के एनर्जी को रिमूव करने के लिए मैसेज था, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग था ये मैसेज। लाइक एज इफ आई कैन सी a person's energy which is very very deadly for you। एकदम भी अच्छी एनर्जी नहीं है ये इंसान, एकदम इमोशनलेस, बहुत मजाक बनाने वाला, आज भी आपकी प्रॉब्लम को देखकर हंसता है, उसे अंदर से एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। ये एक पर्सन एक डार्क एनर्जी कैरी करता है। आप जितना उसे याद करोगे, जितना उसे अपनी लाइफ से, देखो ये पर्सन, आप इसके टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, ये कंफर्म है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, आपसे कुछ अच्छा रिश्ता इसका मेंटेन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कैसे ना कैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, आपकी लाइफ में आज भी इसकी मौजूदगी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, नोइंगली अननोइंगली, दिस पर्सन इज देयर इन योर लाइफ। ठीक है, आइदर थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर इमोशंस, जो भी इसके साथ आपके इश्यूज रहे हैं पास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ इन द सेंस पास्ट में, तो ये इंसान है आपके आसपास कहीं ना कहीं। और कुछ कार्मिक रिलेशनशिप है, ये कुछ कार्मिक रिलेशनशिप है, लेकिन ये इंसान जो है ना, ये एक ऐसी एनर्जी कैरी कर रहा है कि इस एनर्जी को जितना आप याद करोगे, या जितना आप इसके साथ जो चीज़ें हुई उसको वापस याद करोगे, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके प्रेजेंट लाइफ को बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। रिमूव दिस पर्सन फ्रॉम योर थॉट्स, फ्रॉम योर इमोशंस, फ्रॉम योर जिसे बोलते हैं ना कि फ्रॉम योर लाइफ। हर जगह से इसकी एनर्जी को आपको कटिंग करनी होगी, कॉर्ड कटिंग करनी होगी, अदरवाइज आपको नहीं पता आप इसी की एनर्जी कैरी कर रहे हो, दो पार्शियली, पर यू आर कैरिंग हिज एनर्जी। So it is a request for you, please 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 cut the cord, cut the chase। एकदम इससे कट कर लीजिए आप कॉर्ड को, अदरवाइज आपकी लाइफ में बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा। एंड यू आर रिक्रिएटिंग दैट बॉन्ड, रिक्रिएटिंग दैट रिलेशन। आप जितना उसे याद कर रहे हो ना, यू आर अट्रैक्टिंग दैट पर्सन। ये बहुत स्ट्रांग था, अच्छा हुआ मैं भूलने से बच गई कि मुझे ये वाली लाइन याद आ गई जो मैंने देखी थी, दैट आप जितना उसे याद कर रहे हो, यू आर रिक्रिएटिंग दैट बॉन्ड, रिक्रिएटिंग दैट वाइब्रेशन, रिक्रिएटिंग दैट एनर्जी इन यू, एंड रिक्रिएटिंग दैट रिलेशन वंस अगेन। सो लेट अस स्टार्ट अवर एनर्जी। देखते हैं ये कौन पर्सन है और ईश्वर इतना क्यों उसके ऊपर एम्फोसाइज कर रहे थे कि रिमूव दिस पर्सन फ्रॉम योर लाइफ, रिमूव दिस पर्सन फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
तो बिफोर आई स्टार्ट, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा का नाम लेना बहुत ज़रूरी है एंड आई एम श्योर कि आज की रीडिंग आपको बहुत क्लैरिटी देगी, बिकॉज आई कैन फील दैट एनर्जी इज़ वेरी हाई एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू रिसीव अ वेरी स्ट्रांग मैसेज फ्रॉम गॉड। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। आप स्किप करके मत देखिए, बिकॉज ना फिर आपको इश्यूज होता है एंड यू कीप आस्किंग द सेम क्वेश्चंस विच आई हैव ऑलरेडी covered in my reading. So let's start. ईश्वर, प्लीज हमें बताएं वो कौन सा इंसान है जिसके बारे में आप आज मैसेज दे रहे थे, इंट्यूशन दे रहे थे। विथ योर परमिशन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। किसकी एनर्जी को रिमूव करने के लिए कहा गया था? कौन सी पर्सन है, कौन ऐसा पर्सन है जिसके एनर्जी को रिमूव करने के लिए आप कह रहे थे? हु इज़ दैट पर्सन जिसकी एनर्जी को रिमूव करने के लिए कहा गया था? एन ओल्ड पर्सन, an old person. I can see an old person and a young person. ये दोनों एक मेल मेंबर हैं। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, ये जो यंग पर्सन है ना, ये इतना डेडली नहीं है, तो ठीक है, इसका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर ना एक ओल्ड पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। समवन ना जिसने कुछ प्रॉब्लम किया है आपके लाइफ में। दिस ओल्ड पर्सन इज समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसे बोले ना इस इंसान ने ना आज भी आपकी एनर्जी को कंफ्यूज करके रखा हुआ है। या तो आज भी आपको इस ओल्ड पर्सन से रिलेटेड कोई आंसर नहीं मिला, या फिर स्टिल यू आर सर्चिंग समथिंग, यू आर सर्चिंग सम आंसर्स, स्टिल यू आर इन डिलेमा। आप डाउट में हो, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ पास्ट में आज भी छुपा हुआ है जो हुआ था। ये जो मेल पर्सन है, इसकी वजह से आज भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ रहस्य, कुछ सीक्रेट रह गए पास्ट में, जो अभी तक सामने नहीं आए, अभी तक अनफोल्ड नहीं हुए। आज भी वो एनर्जी आपको खींचती है, क्योंकि इस यंग पर्सन का ऐसा कुछ आया नहीं है। इस यंग पर्सन का सिर्फ मुझे एक ही चीज़ आया कि हाँ ठीक है, ये एक नेगेटिव पर्सन था, अपना काम निकाला और चलता बना, तो इसको तो अगर आप साइड भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मेल पर्सन है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ इंसिडेंट्स आज भी आपके जहन में ताज़ा है, जिसका आपको तहे दिल से इंतज़ार है कि कब वो सीक्रेट, कब वो बातें साफ हो, सामने आए आपके। क्या हमें इस पर्सन, इस मेल पर्सन के बारे में थोड़ा सा और। एंड एक चीज़ है, 2 और 9 का कॉम्बिनेशन है, तो इस पर्सन को याद करके ना कभी कभी आपका इमोशनल आउटबर्स्ट होता था, बिकॉज 2-9 का कॉम्बिनेशन है। देन आई एम 100% श्योर कि अभी भी आप जब उस पर्सन को याद करते हो, आपका आउटबर्स्ट होता है इमोशन का। या तो आपको अचानक से शूट करता है गुस्सा, या आपको अचानक से रोने का मन करता है, अचानक से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाते हो, अचानक से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सैल हो जाते हो। कहीं ना कहीं एक्सट्रीम इमोशंस आपके अंदर आते हैं। क्या हमें इस इंसान के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज मिल सकती है? क्या हमें डीप डाइव करने का अवसर प्रदान होगा? हे आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, आदिदेव, आदिशक्ति, प्लीज़ हमें बताइए, ये जो मेल पर्सन है
ओल्ड मेल पर्सन, ये क्यों आपने दिखाया, इसके पीछे क्या राज है, क्या प्लीज़ आप हमें बताएं, इसके बारे में और थोड़ा डीप डाइव हमें करना है। ओके, ओके, यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है दैट यहाँ पर कुछ मूवमेंट मुझे यहाँ पर पास्ट में नज़र आ रही है। ठीक है, मे बी शायद इस इंसान ने ना आपका किसी तरीके से फ़ायदा उठाया एंड अल्टीमेटली आपको ऐसे दोराहे पर, चौराहे पर लाकर खड़ा किया जहाँ पर यू फेल्ट डेवेस्टेटेड। आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा, आप रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे आपका फाइनेंशियल हो, ऐसा लग रहा है कि आपको बुरी तरीके से निचोड़ के फेंक दिया गया अपना काम निकाल कर। इस ओल्ड पर्सन ने आपका यूज किया टू कीप हिज लाइफ हैप्पी एंड लग्जूरियस फॉर हिज ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, फॉर हिज ओन सेल्फिश मोटिव, ही हैज़ यूज्ड यू। एंड जब आपसे काम निकल गया तब आपको ऐसे निचोड़ कर बाहर दूध में से मक्खी की तरह फेंका गया कि आपको ऐसा लगा कि ऑल ऑफ अ सडन जैसे आप आसमान से गिरे खजूर पर अटके। आपने खुद, सच बोलो तो, इसकी जी हजूरी करी क्योंकि आपको नहीं पता था कि आपका एक्चुअली इस्तेमाल हो रहा है। देयर इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल, जिसे बोले ना, बहुत बुरी तरीके से आपका इस्तेमाल किया गया। आपने बहुत मेहनत करी और इसने बहुत प्लानिंग करी। इस इंसान ने बहुत प्लानिंग करी है आपका इस्तेमाल कर कर अपनी लाइफ को बनाने में। आई वॉन्ट टू चेक समथिंग, क्या हमें कुछ इस आदमी के बारे में एक ऐसी कोई चीज़ बता सकते हो, कुछ ऐसा डीप जो हमें नहीं पता? कुछ ऐसा डीप हमें बताएं जो हमें नहीं पता। समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली, वो तो पता। यू विल बी शोन द वे, अ पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, ट्रबल एंड एक्यूजिशन। इसने आपको किसी तरीके का झांसा दिया या लालच दिया या आपको कुछ प्रॉमिसेस किए, उसके बाद इसने पूरा नहीं किया, लास्ट मोमेंट पर आपको धोखा दे के निकल गया। बिकॉज यहाँ पर क्लियर एनर्जी है, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली एंड दिस इज नन अदर देन यू। ये आप ही हो जो इसके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए थे। ये पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। एंड यू विल बी शोन द वे, मे बी शायद ना बहुत सारे चांसेस आए जहाँ पर ईश्वर ने आपको बताने की कोशिश करी कि आपसे जो करवाया जा रहा है वो कल के दिन आप ही के लिए खतरा साबित होगा या आपको यूज़ किया जा रहा है। कैन यू सी द कैंडल? आपको बताया गया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। मे बी शायद कोई फाइनेंशियल लॉस आपको हुआ या कुछ फाइनेंस रिलेटेड बात थी, या उस चीज़ को करने से आपको ऐसा लगा कि कल आप स्टेबल हो जाओगे। समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस आई कैन सी, समथिंग रिलेटेड टू स्टेबिलिटी आई कैन सी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड ट्रबल एंड एक्यूजेशन, लास्ट में आपको ट्रबल महसूस, आपको ट्रबल जिसे बोलते हैं मुसीबत में डाला गया, आपको तितर बितर कर दिया गया, आपको, आपके ऊपर हो सकता है झूठे आरोप लगाए गए, आपको गलत तरीके से एक्यूज़ किया गया। कहीं ना कहीं जब काम हो गया ना इस इंसान का, तो इसने आपको दूध में से मक्खी निकाल कर फेंकते हैं ना, उस तरीके से आपको फेंक दिया। एंड इस रीज़न से आज भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो मौजूद है, आपके जहन में स्टिल यू आर कनेक्टेड विद दैट पर्सन। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, ये मैंने आपको सिर्फ पास्ट की एनर्जी बताई है। नाउ यू कैन रिकनेक्ट, कनेक्ट रिकनेक्ट एंड थिंक कि ये कौन सा इंसान है। बिकॉज आई न्यू कि वो यंग पर्सन की एनर्जी नहीं आएगी, ये एक फ्रेश एनर्जी थी जो ईश्वर ने आपको बता दी। पर ये बूढ़े वाली एनर्जी, ये ओल्ड पर्सन वाली एनर्जी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओल्ड पर्सन का मतलब ये नहीं है कि बहुत बूढ़ा है, ओल्ड पर्सन का मतलब ये है कि ये आपसे बड़ा था। Okay, how his energy is still connected and impacting your life? How is this
energy still connected and impacting your life? How is this energy still connected and impacting your life? ओके, सच बोलूँ तो एकदम, जिसे बोलूँ कि लेमैन भाषा में बोलूँ तो एकदम लेमैन वाले कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आप देखो कि कहीं ना इस चीज़ ने आज भी आपको ना जकड़ के एंड पकड़ के रखा हुआ है। सफोकेशन है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आज भी खुद के लिए आपको बुरा फील होता है, आपको दुख होता है कि आपके साथ ऐसा क्यों किया गया, एंड वापस से आप उसी स्पीड से अपनी पास्ट उसमें पीरियड में चले जाते हो जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई। कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द हार्ट आप आज भी उन चीज़ों से कनेक्टेड हो, आज भी वो चीज़ें आपको हॉन्ट कर रही है। आप चाहते हो कि अब आप भूल कर आगे बढ़ो, पर कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि आप स्टिल वापस उधर ही जाकर अटक जाते हो। कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है, कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं, कुछ इंसान आपके सामने ऐसे आ जाते हैं, कुछ बात ऐसी हो जाती है। हो सकता है उस इंसान का नाम का उस इंसान का जो नाम था वैसा ही कोई नाम वाला इंसान आपके सामने आ जाता है, या समथिंग रिलेटेड टू दैट सॉर्ट ऑफ स्टोरी आपके सामने आ जाती है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ना आपको इम्पैक्ट कर रही है, एंड प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत प्रॉमिसिंग है। ईश्वर का कार्ड आपको मिला है, आप समझो एस ऑफ वॉन्ड का आपको कार्ड मिला है। दैट मीन्स आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत प्रॉमिसिंग एंड अच्छी है, पर यहाँ पर ना आप जब वापस इस जोन में जाते हो ना, जब आपको उन चीज़ों के बारे में याद आती है जो आपके साथ इस इंसान ने करी, आप अननेसेसरी गुस्से में आ जाते हो, अननेसेसरी फाइट करना शुरू कर देते हो अपने आप से, आपके थॉट्स फाइट करना शुरू कर देते हैं। अब अंदर ही अंदर आपके अंदर एक कन्फ्लिक्ट चलता है, बाहर भी आपके स्वभाव में अंतर आता है। आप चिड़चिड़े हो जाते हो, छोटी सी बात को लेकर गुस्सा हो जाते हो, चिल्ला देना, झाड़ देना, डांट देना, अजीब सा एक फ्रस्ट्रेशन, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आप चले जाते हो। समथिंग जो ऐसे इमोशंस आपको घेर लेते हैं जिन्हें आप संभाल नहीं पाते। आप संभालना चाहते हो, यू वांट टू बी काम डाउन, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको इस तरीके से घेरती हैं दैट यू लूज योर कंट्रोल, एंड इसका खामियाजा आपको भुगतना होता है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए, जो ग्रोथ आपके लाइफ में होना चाहिए, जिन चीज़ों को आपको पाना राइट है, आपका वो आपके पास होनी चाहिए, भले वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, अपॉर्चुनिटीज हो, ग्रोथ हो, हैप्पीनेस हो, जो आपकी लाइफ में आपका हक है पाना, उन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होती है, आप मैनेज नहीं कर पाते। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, प्रैक्टिकलिटी, या फिर आपका जो इमोशनल बीइंग है, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं आप असमंजस में आ जाते हो। आप बैलेंस नहीं कर पाते कि आप किन चीज़ों पर ध्यान दो। जो प्रेजेंट लाइफ में आपके सामने जो चीज़ है वहाँ से आपका मन हट जाता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप इन्हीं सोचों में डूबे रहो, कहीं किसी कोने में आपको जगह मिल जाए और बार बार आप याद करो उन चीज़ों को, बार बार जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं उन चीज़ों को याद करो, बार बार खींचे चले जाते हो कि कुछ किस तरह वो चीज़ें आप ठीक कर लो। अभी भी उन चीज़ों से आप उभर कर नहीं आ पाए हो, और प्रॉब्लम पता है क्या है, वो चीज़ याद कर करके विश्वास करो आप अपना प्रेजेंट एज वेल एज अपना फ्यूचर भी बर्बाद कर रहे हो। सो इसीलिए आई एम श्योर कि ईश्वर ने आज मुझे ये चीज़ दिखाई थी कि रिमूव द थॉट्स। आप इस इंसान की एनर्जी के साथ, इस इंसान के थॉट्स के साथ एकदम, जिसे बोलते हैं कॉर्ड कटिंग कर लीजिए। क्योंकि देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है, और जो मैंने बॉटम निकाला उसका एनर्जी क्या निकला, चीटर। देखो वो अपनी लाइफ में एकदम मज़े से है, लेकिन आप आज भी उन्हीं चीज़ों में मशगूल हो। ये कार्मिक पर्सन था, इसने अपना काम किया और निकल गया। आप ये समझो कि किसी जन्म का कोई लेना देना था और वो लेना देना खत्म हो गया। डोंट थिंक अबाउट दैट पर्सन एनी मोर इन योर लाइफ। ओके, what is the best action you can take? What is the best action you can take?
व्हाट इज़ द बेस्ट एक्शन यू कैन टेक, एंड स्टिल आई वॉन्ट टू नो कि क्या उसे थोड़ा सा भी, उस इंसान को, ओल्ड मैन को, क्या थोड़ा सा भी मलाल है कि उसने आपके साथ गलत किया? आई ऑल्सो वॉन्ट टू चेक दैट इवन. सो लेट मी चेक फर्स्ट कि वॉट इज़ द बेस्ट एक्शन यू कैन टेक फॉर योर सेल्फ. आप अपने लिए सबसे अच्छा क्या एक्शन ले सकते हो? मूव ऑन, मूव ऑन, क्लैरिटी, विजडम, नॉलेज एंड जस्टिस. खुद ही देखो क्या काट दिया ईश्वर ने. मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ, मत सोचो उसके बारे में. उसको सोचकर आपको सिर्फ दुख ही होगा. दिस पर्सन विल नॉट सर्व यू. हिज थॉट्स, हिज इमोशंस, आई मीन योर इमोशन towards whatever has happened in your past will make you more जिसे बोलते हैं ना, ग्लूमी, सैड, डिसअपॉइंटेड. ठीक है, ईश्वर आपसे कहते हैं आप मूव ऑन करो, एंड आपकी लाइफ में आज सब कुछ ठीक है. आपका लाइफ आपके कंट्रोल में है. जो स्कार है उसे भरा, उसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर जब तक आप उस घाव को कुरेदते रहोगे तब तक आपको तकलीफ आती रहेगी, और अननेसेसरी आप उस इंसान की जो एनर्जी है वो अपनी लाइफ में खींच रहे हो. एक चीज़ और मुझे देखना है कि क्या आप जब उन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा याद करते हो तो उस जैसे लोगों को भी आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में खींच रहे हो या नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे देखना है. तो ईश्वर आपसे कहते हैं कि आप अपने ऊपर विश्वास रखो, आप अपने विजडम के ऊपर विश्वास रखो. आप काफ़ी नॉलेजेबल हो. आज आपकी लाइफ आपके हाथ में है. डोंट वरी, आप उन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ो. आपके अंदर क्लैरिटी होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है. अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है कि क्या आपके लिए अच्छा और क्या बुरा है, तो आपकी हेल्प ईश्वर भी नहीं कर सकते. एंड जस्टिस होगा आपके साथ. अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि आपके साथ गलत हुआ, तो हाँ, ये बात सच है कि आपके साथ गलत हुआ, पर आपके साथ जस्टिस भी होगा. वेट एंड वॉच. ईश्वर आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेंगे, बट एक्चुअली आपको इन चीज़ों से अब दूर हट जाना चाहिए. ओके, क्या उस इंसान को ज़रा सा भी गिल्ट है कि उसने आपके साथ इतना सब कुछ किया? क्या उस इंसान को ज़रा सा भी गिल्ट है, उस इंसान ने आपके साथ इतना सब कुछ किया? चेक. मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर उसे गिल्ट नहीं है, पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एंड उसके बाद आपके एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. आप विश्वास करो, इसको गिल्ट कुछ भी नहीं है. साथ में जजमेंट का कार्ड आया है एंड 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. आप विश्वास करो, इसके अंदर ज़रा सा भी गिल्ट नहीं है, कोई पछतावा, रियलाइजेशन नहीं है. पर यहाँ पर कार्मिक जस्टिस ज़रूर मुझे दिख रहा है कि इसने जो आपके साथ किया ना, एक समय ऐसा भी आएगा जहाँ पर आपके साथ किया गया हर एक बुरा सुलूक, आपके हर एक आंसू का जवाब दिया जाएगा, एंड गॉड विल टेक दैट रिवेंज. बट फॉर दैट यू हैव टू वेट. और इस इंसान को सज़ा तो मिलेगी, वो कंफर्म है, बट आप अपने आप को अंदर ही अंदर कोस के उन चीज़ों को याद करके आप भी तो ईश्वर के अगेंस्ट जा रहे हो ना. ईश्वर ने तो बोला है कि वो आपका बदला ज़रूर लेंगे. Now I want to know, it's very very deep. क्या आप उसे याद कर करके आप अपनी लाइफ में उस एनर्जी जैसी, उस इंसान के एनर्जी जैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो? क्या आप इस इंसान को बार बार याद करके उस जैसे घटिया लोगों को, जो सिचुएशन उस समय हुई, क्या आप बार बार उनसे कनेक्ट करके अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो? इज इट सो?
देखो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि पहली बात तो आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकले, तो यस यू आर अट्रैक्टिंग। सबसे पहले आप ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों से सलाह मशवरा लेते हो। आज भी आप दूसरों पर डिपेंडेंट हो, खुदाया मानते हो दूसरों को भी। लोग आपको इजीली डोमिनेट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आप दूसरों पर भरोसा कर लेते हो। एंड येस यू आर अट्रैक्टिंग दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी, क्योंकि कहीं ना आप उसी क्रम को बार बार रिवाइज कर रहे हो। फिर से दूसरों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना, दूसरों को तहे दिल से चाहना, अंधों की तरह दूसरों पर विश्वास करना और उसके बाद धोखा खाना, ये क्रम आज भी जारी है। मैं आपको आपके कार्ड्स दिखा देती हूँ। ये क्रम आपका आज भी जारी है। ये था सीरीज। आज भी आप वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो जो आपने पास्ट में करी थी। वही दूसरों के ऊपर अंधों की तरह विश्वास करना, दूसरों के ऊपर एकदम फेथ रखना, बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने, और उसके बाद अल्टीमेटली ये लोग आपको धोखा देके चले जाते हैं। आपको रोना पड़ता है, आपके साथ फिर वही होता है जो पास्ट में हुआ। तो कहीं ना कहीं जो आप सोचते हो, जो आप फील करते हो, जिन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ें आपके लाइफ में रिपीट हो रही हैं। वो आज भी साइकिल ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज आपने पुरानी साइकिल से कुछ सीखा नहीं है, लेसन नहीं लिया है। ठीक है, सो फॉरगेट अबाउट दैट पर्सन। नाउ व्हाट इज़ द बेस्ट सजेशन फ्रॉम गॉड फॉर यू? ओके, व्हाट इज़ द अमांडा, माय लव, अमांडा से पूछते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट सजेशन फॉर यू बाय गॉड। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। देखो, आपको इस चीज़ में भी यही, इस कार्ड में भी यही दिखाया गया है कि फोकस ऑन व्हाट यू हैव नाउ। फॉरगेट अबाउट समथिंग विच हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। यू कैनॉट चेंज द पास्ट, बट यू शुड नॉट रिक्रिएट द पास्ट। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो उसको रिक्रिएट भी मत कीजिए ना अपनी लाइफ में। आज क्यों बार बार उस इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं? डू इट फॉर यू सनड्रेस, डू इट फॉर यू। आप अपने लिए कुछ अच्छा करने का सोचो। अब जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, जहाँ पर भी हो, आगे बढ़ो एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने लिए जियो, अपने लिए अच्छा करना सीखो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दूसरों को खुश करने में या इस पूरी जर्नी में आप कहीं खो गए हो। ईश्वर आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि डू समथिंग फॉर यू, डू समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी। जो आपको खुश रखे वो काम कीजिए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी।